नमस्कार, आप भारत लाइव और वाल्मीकि नगर के विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं करने के फैसले पर खुलकर सफाई दी है। बुधवार को बगहा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवार चयन में विधायकों और कार्यकर्ताओं की राय को नजरअंदाज किया। इसी वजह से उन्होंने किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दलित या ओबीसी समाज के उम्मीदवार को मौका मिलता तो वे उसका समर्थन जरूर करते। विधायक ने खरीद फरोख्त के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्हें कोई खरीद नहीं सकता। साथ ही पार्टी में संवाद की कमी और नेतृत्व की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाए। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। राज्यसभा का जो चुनाव जो हुआ था, आज उसमें एब्सेंटी जो हम हुए थे, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी था। राज्यसभा का चुनाव जब से घोषित हुआ तब से महागठबंधन की तरफ से यही हो रहा था कि हिना जी आएंगी। कुछ दिन तक हिना जी की बात चली, उसके बाद में तेजस्वी जी का नाम आया। तेजस्वी जी का भी नाम कुछ दिन तक चला। उसके बाद में उसके बीच में 2 बार तेजस्वी जी की यहाँ मीटिंग भी हुआ। तीसरा मीटिंग में जब गए वहाँ पर, तो वहाँ पर जो छन कर जो बात आई और तीसरा आदमी का नाम आया, वो नाम था एडी सिंह का। जब एडी सिंह का जब नाम आया तो हम लोग सोचे कि अरे एडी सिंह को तो कोई देखबे नहीं किया, इनका नाम कैसे आ गया। उस दिन से हमको बड़ा दुख हुआ कि उस ऐसा उम्मीदवार को बनाया जा रहा था कि आज तक महागठबंधन के तरफ में कभी भी उनका सहयोग भी नहीं रहा था और न आने वाला समय में सहयोग भी होता, ऐसा कोई ये नहीं था। तो मेरे मन में आया कि भाई कोई सा आदमी के वोट देने से बढ़िया है कि घर पर बैठा जाए, सोया जाए, कोई इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तब से मैंने अपना पैटर्न बदल लिया और वहीं से मैं ये सोच लिया कि मैं इस बार राज्यसभा का वोटिंग नहीं करनी है। ये आरोप लगाने वाले की कमी नहीं है। कुछ उस तरह के गद्दार जो हमको कहा जा रहा है, तो सबसे बड़ा गद्दार तो वही है जो आरोप लगा रहा है। आप पहले बताइए, ओबीसी से या एसटी/एससी से, दलित से या अल्पसंख्यक से या पिछड़ा से, अति पिछड़ा से अगर कोई आता, उसको अगर हम वोट नहीं देते तब ना, अरे हमारे दीपक यादव आते, मुकेश सहनी आते, राजेश राम आते, हिना जी आती, कोई तो आता। अगर उस समय अगर मैं वोट नहीं देता तब दोषी होता, तब उस समय मैं गद्दार होता। लेकिन जब कोई तीसरा आ रहा है पक्ष से, जिससे हमको कोई मतलब ही नहीं है और मेरी लड़ाई शुरू से उस वर्ग की चलती रही है, हमको उस वर्ग से कोई भी मतलब नहीं है। मतलब उस व्यक्ति से है जो 6 साल तक वह राज्यसभा के मेंबर रहा है और उसको कोई जानबे नहीं करता है। आज तक न तेजस्वी जी के साथ में उसका फोटो देखा गया, न किसी के साथ में फोटो देखा गया, न कभी आवाज तक भी राज्यसभा में उठाया। उस व्यक्ति को वोट देने से क्या मतलब। आप सुन लीजिए, मैं भी कांग्रेस का जो झंडा, आपके पश्चिमी चंपारण में आप भी जानते होंगे कि कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। जब से मैं कांग्रेस ज्वाइन किया, मैं घर घर में झंडा को लहराया और मेरा हमेशा यही रहेगा कि मैं कांग्रेस की तरफ जिस तरह झंडा उठाया था उसे ही रहेगा। मैं कहीं किसी पार्टी को छोड़कर जाने वाला मैं नहीं हूँ और मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहूंगा, ये मेरे पूरे दावा है। नेतृत्व कार्रवाई की जहाँ तक बात हो रही है, कांग्रेस आज तक हम लोग को जिस तरह फ्री रखा है, चाहे कृष्णा यादव बिहार प्रभारी या हमारे आपके प्रदेश अध्यक्ष, कभी भी इन्होंने फोन कर नहीं कहा कि आप लोग दबाव के साथ में जाकर आप लोग वोटिंग कीजिएगा। उन लोग बोला इतना ही कि आप लोग स्वतंत्र है। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष इलेक्शन के 1 दिन पहले हमें व्हाट्सएप पर लिख कर दिया गया कि महागठबंधन का मदद करनी चाहिए। उनके लिखने से एक बार फोन तो करना चाहिए या बुलाते। मैं भी पटना में था, मैं लगातार पटना में हूँ, उसके बावजूद भी नहीं बुलाया गया। इसका माने क्या समझ रहे हैं?
हमारे कांग्रेस की तरफ से कोई उस तरह की बात नहीं थी कि हाँ कि वोट देना है। हम लोग स्वतंत्र हैं। अगर उन लोग की कोई चीज़ की कार्रवाई करनी है या कोई हमें लिखित रूप में देंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। मेरे पास हर सवाल का जवाब है, कहीं दिक्कत नहीं है।